माथुर और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। चलते हैं आज की खबरों की ओर। नलवा हलके से एक और चेहरा जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट की दावेदारी पेश कर रहा है वो है रविंदर शोरान। रविंदर शोरान ने अपनी राजनीति की शुरुआत अपने ही गांव मिलकपुर से जिला पार्षद के चुनाव लड़ने के रूप में की थी। सन 1995 में साक्षरता अभियान जैसे अभियानों में भी इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया और गरीब परिवारों की सेवा की। उसके बाद ये हिसार के पटेल नगर से, जो कि नलवा हलके में आता है, से 2 बार नगर पार्षद बने और इन्होंने गलियों के विकास कार्यों से लेकर लोगों के घरों में पानी पहुंचाने तक के कार्य करवाए और लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनका समाधान भी करवाया। और अब रविंदर शोरान भारतीय जनता पार्टी में जिला चुनाव प्रबंधन कमेटी में सह संयोजक के पद पर है। भारतीय जनता पार्टी में सह संयोजक के पद के साथ साथ रविंदर शोरान एक समाज सेवी भी हैं और अपनी समाज सेवी की छवि से वो लोगों के दिलों पर राज करते हैं। ये तो साफ और स्पष्ट है कि ये हाईकमान का फैसला होगा कि नलवा हलके से टिकट किसे मिलेगी, लेकिन रविंदर शोरान का इस पर कहना है कि लोगों में अच्छी पकड़ और उनके द्वारा करवाए गए विकास कार्यों को देखकर अगर भारतीय जनता पार्टी उनको चुनकर टिकट देती है तो वो नलवा हलके से काफी मतों से जीतकर भारतीय जनता पार्टी की सीट निकाल सकते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कुछ राजनीतिक व विकास कार्यों के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविंदर शोरान की सिटी बिग न्यूज के साथ खास बातचीत। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा सिटी बिग न्यूज़ फेसबुक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि हर हफ्ते आपसे कोई न कोई शख्सियत से हम रूबरू कराते हैं, जैसे पॉलिटिकल नेता हो या समाज से जुड़े हुए नेता हों या सामाजिक कार्य में करने वाले बंदे हों। उसी विषय पे आज हमारे साथ है रविंदर शोरान, जो पहले हिसार से पटेल नगर से 2 बार पार्षद भी रहे हैं और समाज में इनका योगदान हमेशा बना रहता है। सोशल वर्कर में और राजनीति में माध्यम से जो ज़रूरतमंद लोगों की उनकी सेवा में लगे रहते हैं। तो इनसे जानते इन्होंने राजनीति की शुरुआत कैसे की, अब जैसे कि आने वाले चुनाव है, क्या इस तरह से सक्रिय होकर राजनीति में आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। रविंदर जी, सिटी बिग न्यूज़ में स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ सभी को। रविंदर, जैसे आपने राजनीति की शुरुआत कहाँ से की? मैंने अपनी सबसे पहले राजनीति की जो शुरुआत है वो मेरे गांव से की। गांव के अंदर मैं जब सन 2000 में जिला परिषद में इलेक्शन लड़ा और काफ़ी अच्छा इलेक्शन लड़ा मैंने। टफ इलेक्शन में मैं थोड़े से वोटों से आ रहा था। तो वहाँ से मैंने जब इलेक्शन लड़ा तो मेरा और ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया समाज सेवा के अंदर। उससे पहले भी मैंने सामाजिक कामों में बहुत काम किए हैं, जैसे साक्षरता अभियान पे भी किया है 95 में जब मैं ग्रेजुएशन की थी उस टाइम। और उसके बाद फिर इलेक्शन के बाद मेरा और थोड़ा सा रुचि ज़्यादा सामाजिक कार्यों की तरफ हो गई। उसके बाद मैं हिसार जब रहने लगा तो मैं पटेल नगर से फिर एमसी का इलेक्शन लड़ा और 2005 में मैं कैंप से पटेल नगर से राजनीति मेरी शुरू हुई, क्योंकि मैं वहाँ से भारी बहुमत से विजय हुआ था। और वहाँ मैंने कम से कम 10 साल के लगभग पार्षद रहा और मैंने सारी व्यवस्थाएं पटेल नगर की जितनी भी गलियों की थी, सीवरेज की थी या जितनी भी ट्यूबलाइट से संबंधित थी, जो भी विकास कार्य से संबंधित, चाहे किसी के पेंशन थी, आधार कार्ड थे, सबको मैंने पूरे बखूबी तरीके से घर बैठे लोगों के काम करवाए। जैसे आप राजनीति में हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता में आप हो और आपके बाद जिम्मेवारी भी है चुनाव समिति की, उसके आप मेंबर भी हो। तो आने वाले चुनाव को लेके किस तरह की भारतीय जनता पार्टी रणनीति बना रही है और क्या आप मानते हैं? ऐसा है कि अब मेरा उसके बाद इंटरेस्ट तो हो ही गया सामाजिक कार्यों में। अब मेरा भी यही मन करता है कि मैं नलवा हल्का जो 2 पार्टों में बटा हुआ है, एक रूरल और एक अर्बन, 46,000 वोट के लगभग तो हिसार के जो 3.5 वार्ड हैं जो नलवा हल्का के अंदर आते हैं, जिसमें मेरी अच्छी जान पहचान है। और गांव में रूरल एरिया में भी 53 गांव के लगभग छोटे बड़ी पंचायतें आती हैं, वहाँ भी मेरा लोगों से अच्छा परिचय है और मैंने हमेशा लोगों से मिलनसारी बनाए रखी है। तो मैं यही चाहूँगा कि मैं नलवा हल्के से अगर मेरे को मौका मिलता है तो मैं नलवा हल्के से प्रत्याशी के तौर पर आना चाहूँगा। जैसे रविंदर जी, हम लोग बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में नलवा हल्के से बहुत सारे नेता हैं। अभी रिसेंटली रणवीर सिंह गंगवा भी आपके पार्टी में शामिल हुए हैं। इधर से सुजीत कैमरी जो आपके पार्टी के साथी हैं, उधर से गोलू गुजर हैं, उधर से सोनाली फोगाट, उधर से ओएसडी भूपेंद्र सिंह, उनका भी नाम आ रहा है। तो बहुत सारे नेता लाइन में हैं।
तो आप क्या समझते हैं, भारतीय जनता पार्टी सब नेता में क्या देखेगी, किस चीज़ को लेके चुनाव करेगी कि ये हमारा प्रतिनिधि होगा, ये चुनाव लड़ेगा, ये कैंडिडेट होगा? ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज भी नलवा हल्के के अंदर हमारे जितने भी वर्कर हैं, जैसे आपने बताया सुजीत भाई है, मेरे छोटे भाई हैं, गोलू गुजर है मेरे भाई हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है। नलवा हल्के के अंदर विकास कार्य कराने में बहुत मेहनत की है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की है, तो वो तो हमारे साथी हैं ही। अगर टिकट उनको भी मिलती है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उनको नहीं मिलती, मेरे को देते हैं जिम्मेवारी, तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हम सब इकट्ठे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो पार्टी का फैसला है, पार्टी ने करना है भाई किसको नलवा हल्का से विजय बनाना है और किसको टिकट देकर आगे करना है। लेकिन टिकट कोई भी लो, हम सब साथ हैं। तो नलवा हल्के की मेन किस चीज़ की समस्या मानते हैं आप वहाँ पे? नलवा हल्के में ये समस्या है, सबसे पहले अगर मैं वहाँ से टिकट आपको दिया जाता है, आप वहाँ से जीत के अगर चुने जाते हैं, जनता चुनती है आपको, तो पहला कार्य आप क्या सोचेंगे क्या वहाँ पे हो? ऐसा है जी, नलवा हल्के के अंदर 3 मेन प्रॉब्लम है। पहली जो सबसे बड़ी समस्या है वो बेरोजगारी की है, और दूसरी जो समस्या है वो एग्रीकल्चर पानी की है, कृषि योग्य पानी की है, और तीसरी जो है हमारे जो बुजुर्ग हैं या किसान भाई हैं उनकी जो गरीबी से ऊपर उठाने के लिए छोटे बड़े लघु उद्योग वगैरह लगाने की है। तो मैं सबसे पहले बेरोजगारी पर बोलता हूँ, क्योंकि बेरोजगारी में हमारे आज युवा साथी इतने काफ़ी मतलब परेशान हैं कि उनको किसी भी प्रकार का रोज़गार नहीं है। तो सबसे पहले मैं यही चाहूँगा कि नलवा हल्के के अंदर बनते ही लघु उद्योग खुलवाए जाएं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार बच्चों को मिल सके और नलवा हल्के के ही व्यक्तियों को ज़्यादा मिले। जैसे आपका जो हल्का है शहर के अंदर भी पड़ता है, सेक्टर 15 पटेल नगर इस टाइप से, और आपके साथी गौतम सरदाना यहाँ से मेयर हैं, जो आपके पुराने साथी रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी में आपकी साथी हैं। तो पटेल नगर में 15 सेक्टर में इस तरह गाँवों की बहुत समस्या है, गाय आवारा पशुओं की। तो इस समस्याओं के लिए क्या आप आगे कदम नहीं उठाएंगे क्या गौतम जी से बात करके आप लोग इसको? हालांकि उन्होंने कई बार बोल चुके कि जल्दी हम लोग कर रहे हैं, अभी तक वो हो नहीं पाया है। ऐसा है जी, इस मामले पर मेरी गौतम सरदाना जी मेरे बहुत ही अच्छे भाई, बड़े भाई भी हैं और दोस्त भी हैं, क्योंकि वो और मैं इकट्ठे 9 साल इकट्ठे पार्षद रहे हैं और दोनों ने साथ मिलकर काम किया हुआ है। तो मैं जानता हूँ बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं और सुबह से शाम तक मेहनत ही करते हैं वो, और सामाजिक कार्यों में बहुत अच्छी उनकी रुचि है। तो गौतम सरदाना जी से मेरी बात हुई थी पिछले मंगलवार को कि भैया रविंद्र, ये गाय जितने भी आवारा पशु हैं इनके लिए हमने स्पेशल वो बना रखा है, लेकिन वो कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम शायद रह रहा है, उसके बाद ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जैसे सफाई को लिए भी नहीं है, जैसे पटेल नगर में आप देखो कूड़ादान है, कूड़ादान के आसपास वो गायें चरती रहती है, कूड़ा खिड़ा रहता है, और बारिश के मौसम में जो कूड़े के ढेर होते हैं वो फैले, ऐसे गंदगी बन जाती है वहाँ पे। उस चीज़ को लेकर भी मतलब ऐसा कार्य नहीं हो पाया है। जैसे पूर्व पार्षद हो आप लोग, जैसे आप लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि शहर में अगर इस तरह गंदगी हो तो सरकार आपकी, आपके नुमाइंदे चेयर पे हैं, तो आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है। तो किस तरह से लेंगे आप इस चीज़? देखो, स्वच्छता अभियान के ऊपर सबसे ज़्यादा आज तक भारतीय जनता पार्टी ने ही सोचा है और हम लगे हुए भी हैं। और अब की बार जो अब नई जो गाड़ियां मंगाई हैं और जो सभी पॉइंट वगैरह हम सभी चेंज करके, जहां से कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ऐसा एक कमेटी बनाएंगे। निगम के अंदर सभी वार्डों में कमेटियां बनेंगी, कमेटियां ही जिम्मेवारी लेंगी और वही काम करवाने के लिए कर्मचारियों को कहेंगी। यह ऐसा हमारे जो मेयर साहब हैं उन्होंने कहा है कि हम सभी कमेटियां बनाएंगे वार्ड वाइज, और उसमें सभी समूह के, सभी जातियों के 36 बरादरी के आदमी लिए जाएंगे। जो व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद मतलब सामाजिक कार्यों में परिपूर्ण ज्ञाता होता है, उसी को हम उसमें ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे और वो इस पर पूरा ध्यान देंगे। ये हमारा अभियान चला हुआ है, कुछ दिनों के अंदर हम शायद अब उनको कमेटियों बनाना शुरू करेंगे। जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक है, आपका जो एरिया है सेक्टर 15, ये सारा बहुत सारा इलाका आपका नलवा हल्के में पड़ता है, तो आप नलवा हल्के के विकास के लिए और ये कि शहर की सफाई हो, उस चीज़ के लिए अपना योगदान आप अगर ज़्यादा देंगे तो आने वाले चुनाव में आपको बेनिफिट होगा। तो एक तो ये, दूसरी चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो और भी कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी के, आपसे सीनियर भी हैं, अभी नए भी आए हैं, कुछ पार्टी से छोड़ के वो भी शामिल हुए हैं, तो अपना आपको आप कहाँ मानते हैं भारतीय जनता पार्टी में टिकट के दावेदार में? ऐसा है कि हर व्यक्ति का अपना काम करने का तरीका होता है। मैंने 10 साल पार्षद रहकर जो अपना अनुभव सीखा है, तो मेरा वो अनुभव मेरे काम आ रहा है, और वही अनुभव को देखते हुए पार्टी क्या होता मेरे लिए भी विचार बना सकती है।
अगर दूसरे को देगी तो उसमें भी कोई योग्यता होगी तो उसको दे देगी, तो हमने उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज़्यादा चांस यहाँ जो हैं गाँव को भी और शहरी क्षेत्र को भी, जिस हिसाब से मैं जानता हूँ दोनों क्षेत्रों को, तो उस हिसाब से मेरे को शायद इसमें टिकट मिलने में सहयोग ज़्यादा मिलेगा। और सारी पार्टी की इच्छाएं हैं, पार्टी ने जो फैसला करना है वो सिर मत है। जैसे यहाँ से अपने कांग्रेस पार्टी के नेता भी होंगे, जेजेपी भी लड़ेंगे और जाट वोट इस इलाके में ज़्यादा हैं एक तरह से, तो आप वैसे जाट आप वैसे हैं, उधर से प्रोफेसर संपत सिंह भी हैं, तो बहुत सारे जैसे कि जेजेपी से भी वो कैंडिडेट आएंगे, उसमें आप एक क्या समझते हैं कि किसके साथ आप भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला होगा या किसी से नहीं होगा, या जैसे मोदी लहर पिछली बार जो लोकसभा चुनाव में चली थी उसी तरह जैसे मनोहर लाल खट्टर लहर चलेगी, क्या मानते हैं आप? ऐसा है कि सभी जातियों के वोट हैं। मैं तो सभी जातियों के 36 बरादरी से हमेशा इलेक्शन लड़ा है। मैंने पीछे जो इलेक्शन लड़ा और जीता वो भी 36 बरादरी का इलेक्शन था, क्योंकि पटेल नगर के अंदर जाटों की हमारी बहुत ही कम संख्या थी और वहाँ से मैं जीता। तो सभी जातियाँ मेरे साथ हैं, और जाट बहुल्य हो या कोई भी क्षेत्र हो, मेरे लिए कोई बात नहीं, बराबर हैं सभी। हाँ, तो जैसे कि उकलाना की इसकी अपने नलवा हल्के की बात करें तो कौन सी पार्टी के साथ मुकाबला रहेगा, आप क्या मानते हैं? कांग्रेस के साथ रहेगा या जेजेपी के साथ रहेगा या भारतीय जनता पार्टी का कोई किसी से मुकाबला नहीं रहेगा? ऐसा है, मुकाबला तो क्या बता रहेगा या ना रहेगा, उनका कितना नंबर पीछे आएगा, लेकिन सेकंड नंबर पे हमारे से जेजेपी रहेगी। तो आपको क्या लगता है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी कितने सीट आने की उम्मीद है इस विधानसभा में? हरियाणा के अंदर इस टाइम जो माहौल बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें 80 पार भी हो सकती है। ऐसा माहौल बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इसमें सभी का साथ, सभी का विकास और सबका विश्वास, अब सारी चीज़ें आ गई हैं। तो ऐसे लोगों का कतारें लगी हुई हैं, सभी पार्टी वाले जो भी अच्छे व्यक्ति आ रहे हैं उनको पार्टी ले भी रही है और कुछों को टिकट भी देगी जो टिकट के योग्य होंगे, तो अच्छी बात है ये। जैसे पार्टी में आने का होड़ लगा हुआ है, एक समंदर बनता जा रहा है, तो समंदर के बीच में जो पुराने जो कार्यकर्ता हैं, जो एक मछली है समंदर के बीच में, बड़े मछली आगे जब होंगे तो छोटे मछलियां वहाँ दब ना जाए, ऐसा तो नहीं है कि उनको दरकिनार करा जाएगा? भारतीय जनता पार्टी ऐसे व्यक्तियों को ही टिकट देगी जो हमारे पुराने वर्करों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने देंगे, क्योंकि हम ये विशेष हमारे एजेंडे में है कि भाई हमारा वही व्यक्ति टिकट का दावेदार हो, चाहे बाहर से आओ चाहे हमारी पार्टी के अंदर से हो, वही उसी को योग्य आदमी को ही टिकट दो जो हमारे पुराने और नए के अंदर कोई भी फर्क ना करे। ऐसे व्यक्ति को ही भारतीय जनता पार्टी टिकट देने में सक्षम है। तो आप क्या समझते हैं कि जैसे विधानसभा चुनाव में किस तरह के मुद्दे होंगे भारतीय जनता पार्टी के? हमारे मुद्दे विकास के हैं और जीतना है रोजगार पर है, सबसे ज़्यादा रोजगार और विकास, और हर क्षेत्र में छोटे लघु उद्योग लगाना ही हमारा मुद्दा रहेगा। विपक्ष दल के नेता कई बार करते हैं, पिछली बार आप लोगों का मैनिफेस्टो था उसमें जो आपने लिखे थे वो भी आप पूरा नहीं कर पाए अभी तक, तो इस विषय पे आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, पूर्ण रूप से शायद ना भी हो काम, लेकिन 80% हम उस एजेंडे को कवर कर चुके हैं। जो पीछे का हमारा एजेंडा था वो हम 80% कवर कर चुके हैं, और अब दोबारा सरकार आई तो 20% वो भी पूरा करेंगे। तो सिटी बिग न्यूज़ के माध्यम से आपके नलवा हल्के की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मेरे जो नलवा के क्षेत्र के लोगों को कहना चाहूँगा कि आप सभी एक भाईचारे के हिसाब से वोट डालना और एक ऐसे व्यक्ति को चूज करना जो हमारे नलवा हल्के का विकास करवा सके, यही मेरी सबसे प्रार्थना रहेगी। ये थे हमारे रविंद्र सोरान जी, जो पूर्व पार्षद भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इन्होंने जैसे कि हमने बातचीत की, ये कहते हैं कि नलवा हल्का मेरा क्षेत्र है, नलवा हल्के में मैं रहता हूँ, नलवा हल्के से ही मैं अपना भारतीय जनता पार्टी में टिकट के लिए दावा पेश कर रहा हूँ। ये तो पार्टी के हाईकमान बताएंगे किसको टिकट देंगे और किसकी जिम्मेदारी लगी, उसी के साथ ये लोग लगेंगे। अगर इनको टिकट मिलता है तो नलवा हल्के की विकास कार्य के लिए ये योगदान, अपना पूरा योगदान विकास कार्यों में देंगे। कैमरा पर्सन सौम्या माथुर के साथ मैं रमेश शर्मा, सिटी बिग न्यूज़ के लिए।